मैं केवल क्वेश्चन लिखूंगा, इसका आंसर क्यों हुआ, ठीक है। इस एग्ज़ाम को क्या बोले भाई, एग्ज़ाम लिए थे तो यानी टेस्ट सीरीज कर देते क्या। हाँ, टेस्ट सीरीज 01 किस चीज़ का एग्ज़ाम दिया था तू लोग। हाँ, मैथ्स का। किसका, कितने नंबर का, 100 नंबर का। इसका ऑब्जेक्टिव का सल्यूशन दे रहा हूँ मैं। किसका, ऑब्जेक्टिव का सल्यूशन। तुम वीडियो से अगर भूल जाओ तो वीडियो से देखना, बार बार देखना, इनको समझने की कोशिश करना। देखिए पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा संख्या अभाज्य है। अभाज्य कौन है, तो अभाज्य होने का क्या कंडीशन था, अभाज्य कौन होगा। एक क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछेगा, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। तो जो केवल एक और अपने से कट रहा हो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य। अब तुम ऑप्शन को देखना कैसे तुम अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए 91 ऑप्शन है, 213 है, 41 है और 501 है। ऐसा लग रहा है देखने से तो सब ऐसा संख्या है जो सब अपने ही से कट रहा है, लेकिन नहीं, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है कि इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है कि कौन आभाज्य संख्या है। तो आप चेक करिए इसको, आप देख रहे हैं ये तो 2 से नहीं कट रहा है, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 3 से भी नहीं कट रहा है, लेकिन किसी कण में तो 91 आता है, थोड़ा सा कम। 13 कण से 13 से भी जा रहा है, 7 से भी जा रहा है, स्वाभाविक है ये 13 7 से जा रहा है, ये अभाज्य नहीं है। अब इनके पास आ जाइए, 2 1 3 3 3 6 6 आ गया, 3 का गुणज आ गया, यानी ये 3 से कट रहा है, ये भी अभाज्य नहीं है। ऑप्शन 41 के पास आइए, ऑप्शन 41 इज राइट आंसर होता, यही अभाज्य है, यही अभाज्य संख्या है। 41 4 1 5 होगा, न 3 से कट रहा है और n संख्या किसी से भी नहीं कटता है, केवल एक और अपने खुद 41 से ही कटता है। अब कहिएगा 501 क्यों नहीं हुआ। 501 देखिए अंकों को जोड़िएगा तो 5 1 6 6 आ गया, यानी ये 3 से कटेगा, हमको पता चल गया, 3 के विभाज्यता का नियम हमें पता है कि ये 5 1 6 हो गया, और जो संख्या का गुना 6 आ जाए तो समझिए वो क्या हो जाए, 3 से कट रहा है। तो ये भी क्या था, अभाज्य नहीं था। इनको कैसे लिखना उखने कुछ जो थोड़ी था इसमें कि अभाज्य कैसे नहीं था। तो भाई थोड़ी सी विभाज्यता का नियम याद होनी चाहिए। ये 13 और 7 से कटा था, तो ये भाई हम बोले केवल अपने से कटना चाहिए, एक से तो सारी संख्या कट रही है, अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है। अभाज्य 41 है, क्यों है मैं बता दिया। 41 ही एक ऐसा संख्या है जो खुद से कट रहा है और अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। इसको बनाने की आवश्यकता नहीं थी, केवल समझना था। निम्नलिखित, फिर अगला क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा। ये पहला आंसर था, पहला का आंसर क्या होता, सी। दूसरा था 2 लगातार संख्याओं का मौसा। याद रखिए कोई भी कंसेप्ट क्या है, 2 लगातार संख्या, आप एक ही 2 ले लीजिए या 3 ही 4 ले लीजिए, कोई लगातार ले लीजिए या 5 ही 6 ले लीजिए, सबका मौसा निकालिएगा, 1 से भागा दीजिएगा 2 में तो 1 2 ना 2 कट गया, मौसा क्या आ गया, 1 आ गया, यही वाला मौसा होगा, 1 हो गया। अब आगे देखिए 3 से भागा 4 में दीजिए, 3 एकन 1 आएगा, फिर 1 से भागा 3 में, 1 तिया 3, मौसा कितने आ गया, 1। कोई भी आप याद रखना है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है, लेकिन बदलाव करता रहता है बच्चों। यहाँ पे सम विषम दे करके कन्फ्यूज याद देगा आपको। 2 लगातार सम संख्याओं का, सम संख्या पूछे या ध्यान देना, सम संख्या पूछे या विषम संख्या पूछे तो सम संख्या का मौसा हो जाता है। 2 लगातार सम संख्या का मौसा कितना होता है, 2 होता है। लेकिन 2 लगातार विषम संख्या का मौसा क्या हो जाएगा, तो आप निकाल लीजिए ना, नहीं जानते तो 5 है, जैसे 7 है तो 5 से भागा लगा लीजिए 7 में, तो 5 एकन 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 से भागा दीजिएगा कितने में, 5 में, तो 2 दूनी 4, फिर 1 आ जाएगा, 1 से भागा दीजिएगा 2 में, तो 1 2 ना, तो मौसा कौन कहलाता है। कितना विद्यार्थी तो ये गलती कर लिया था मौसा लिखने में कि यहाँ पर का मौसा न लिख करके यहाँ पर का मौसा लिख दिया था। भाई देखिए तो कितनी गलती कर रहे हैं। तो यानी इस तरह से क्या देखे कि 2 विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है। 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होता है, 2 होता है। या सीधे पूछ दे कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा था 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। हाँ यहाँ बनाने वाला है तो हम लोग बना लेते हैं इस क्वेश्चन को।
3 नंबर क्वेश्चन था 144 का घात। 144 में 2 का घात, 2 का घात या घातांक क्या होता, तो कैसे इनको कैसे सोल्यूशन देंगे? तो 144 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने आना चाहिए। 2 से इस तरह से लकीर पारेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए चार ही बता दिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना से हो जाएगा? 2 से लग जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 36 दूना 72, डायरेक्ट हमें याद है तो कर लेते हैं। 2 से लगाएंगे 18 दूना 36, 2 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3 तिया, फिर 3 एक 3, यानी आप देख रहे हैं इस 144 का घात 2 कितने बार आया? 4 बार। 3 कितने बार? 2 बार। इसमें पूछ रहा था किसका घात? 2 का घात, तो 2 का घात कितने आया? 4। ऑप्शन को टिक कीजिए, भागिए। अगर वही 3 का घात पूछता तो क्या हम टिक करते? 2 टिक करते। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझे सभी आदमी? और सर समझ में आया? राजी, सुमित, वेरी गुड। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे फिर से 100% आएंगे, 100% आएंगे। हर बार आप देखिए, कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, इसमें वो एक तरह का क्वेश्चन, हाँ भले ही यहाँ पे संख्या दे दिया 156 दे देगा, 140 दे देगा, कुछ और दे देगा, लेकिन एगो घातांक वाला क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे ही तुम्हें घातांक निकालने आना चाहिए, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालने आना चाहिए, और उसका घात देखिए कि वो कितना बार से कटा है। सब बच्चे को गणित में देखिए, तो पूरी साल हमारे पास गणित पढ़े, डीमोटिवेट नहीं हुई है। मैं आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं, VVI क्वेश्चन कैसे पूरे गणित का रिवीजन करवा देंगे, उसमें गेस क्वेश्चन भी हम कुछ करवाएंगे, ठीक है। अभी समय है 1.5 महीना 2 महीना करीब है, 2 महीना से 1.5 महीना से ज़्यादा है। अब देखिए इसमें से कैसे ऑप्शन को, क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया था, √17 और √100, √4 और √16 प्लस √25। ध्यान देना, नहीं हल्लो करोगे तुम लोग ना तो इसमें आवाज़ नहीं आएगी, इसमें इतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। खैर शांत रहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था? ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो इसमें क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? हम क्या बताए थे? रूट में रहे तो जो रूट से ना निकले वो अपरिमेय कहलाता है, तो जो रूट से निकल जाए वो क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है? क्वेश्चन में फास्ट में क्या करना है? इसमें से रूट से तो निकल ही नहीं रहा है, 17 में से क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। यही ऑप्शन मिल गया, इसका सही आंसर यही सही है। आपको अगर आपको लग रहा है नहीं और ऑप्शन हो सकता है तो देख लीजिए, 10 निकलेगा, परिमेय है, 2 निकलेगा, परिमेय है। 4 और 5। अक्सर बच्चे यहाँ पे या गलती कर देंगे, इंटेलिजेंट बच्चे सब गलती कर देंगे। इसमें 4 और 5 जोड़ देंगे तो 9, तो ये भी तो ये रूट से तो हट गया, ये तो परिमेय ही ना कहला यार। देख रहे कैसे कैसे करके हो, या परिमेय अपरिमेय से। पहले एकदम साधारण क्वेश्चन पूछता था, रूट में 4, रूट में 64 ऐसे करके पूछता था। अब परिमेय अपरिमेय में भी कुछ या ऐसा देता है ऑप्शन सब, जो लगता रहता है कि आपको गलती कर बैठेगा विद्यार्थी सब, लेकिन खैर गलती नहीं करनी है, आपको समझ जाएंगे, कंसेप्ट जान जाएंगे। रूट से ना निकले तो अपरिमेय कहलाता है, और रूट से निकल गए तो सभी आदमी को समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में फिर से कौन परिमेय है? अब परिमेय कौन है बताओ? ऑप्शन ए है 1/44 है और इस पर रूट लगल है। ऑप्शन बी है 50/500। ऑप्शन सी है √32। मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देंगे। ऑप्शन मुझे एक बार पूछने की मनसा हो रही है कि पूछ ले किसी विद्यार्थी से। चलिए शिवानी क्लियर करेगी इसका आंसर। क्या ऑप्शन टिक कर रही है? परिमेय पहचानना है, यानी रूट से निकलने वाला कौन है बताए? बताइए। 1/144 सही है? सभी आदमी बताइए। यही ऑप्शन सही है।
एक पर से रूट हटना तो एकदम आसान है। एक और 144 किसका वर्ग है? 12। अदर के साथ जेबे नहीं कीजिए, कोई निश्चित है अपर में ही होगा। अपर में को जोड़ा अपर में होगा। 16 में से डायरेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये 0 0 कट जाएगा तो 5 1 5 5 2 10। तो 1/10 में से क्या निकलेगा भाई? कुछ नहीं निकलेगा। काट कुट दिए तो इसका सही आंसर क्या हो गया? क्या नहीं जानते आप बताइए तो? कितना इजी क्वेश्चन सब था। हाँ, ऐसे ही एग्जाम में भी होगा। एग्जाम देकर निकल कर आइएगा ना तो आपको लगेगा हाँ सच में मुझे सारी क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। और जब एग्जाम हॉल में रहिएगा तो देखिए, खैर वो बच्चे वही या प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे जो अभी टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं। जो टेस्ट में अच्छा करिएगा, कोचिंग में अच्छा कीजिएगा तो वहाँ पे क्या, जैसे एग्जाम देने जाते हैं मन में बैठा लीजिए कि मुझे ऐसे ही एग्जाम देनी है बस। अब कम नंबर लाने वाले भी विद्यार्थी हैं तो अधिक नंबर यहाँ पे परफॉर्म करके आ जाइएगा। डरनी नहीं है, घबरानी नहीं है बच्चों। आपको जितनी नॉलेज है उतना लिख करके आना है। देखिए तो अंजर सुफियान कितना सब्जेक्टिव है, फिर भी वो अपना डिमोटिवेट हो गया कि नहीं मुझे सब्जेक्टिव नहीं आता है। कौन चैप्टर कौन प्रश्नावली नहीं बनाया है बताइए तो? वो अच्छा से पूरा एपी का क्वेश्चन बनाया है, निर्देशांक ज्यामिति का, जहाँ पे विभाजन सूत्र लगाना था वहाँ पे दूरी सूत्र लगा दिया है। आ रहा है इसको, लेकिन वो भूल गए हैं घबराहट के चक्कर में। वो घर पे ट्राई किए होंगे तो शायद बन गया होगा। घर पे सब कुछ बनेगा, यहीं पे रजिस्ट्रेशन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप। सम पूछ रहा है तो 2 से गुना है, वही आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम a बराबर bq प्लस r होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए 5 नंबर ऑप्शन लिख लेते हैं ताकि क्लियर आप लोगों को। ए ऑप्शन है 2p प्लस 1, बी ऑप्शन है केवल p, ऑप्शन सी है p प्लस 1, ऑप्शन डी है 2p। ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया। अच्छा कोई बात नहीं, 6 ही होगा ना, 5 तो कह रहा था। ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें क्या पहचाना? सम पूर्णांक कौन है? सम पूर्णांक कौन होगा? अब p का कोई भी मान पुट कर दीजिए, यहाँ पे विषम लीजिए, कुछ ले लीजिए, माइनस में लीजिए, प्लस में ले लीजिए, और 2 से गुना करेंगे तो भाई सम ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो सही आंसर क्या था? 2p। विषम पूछता, विषम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, विषम पूछेगा तो ये हो जाएगा 2p प्लस 1, 2p प्लस 1। यानी इसको p का जो भी गुना है यानी 2 आ जाए, p का मान 2 रख दे, और 2 का गुना 2 से करे तो 4, 1 जोड़ेंगे 5, यानी विषम हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी होगी। अंजर सुनिए ना हमारी बातों को। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। p के जगह पे m दे देगा, q दे देगा। जैसे आप ये बताइए, आप लोग एक ऑप्शन देते हैं हम, 2m कौन सा पूर्णांक होगा? सम पूर्णांक होगा। इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक हो जाएगा। आप बताइए तो 4m कौन सा पूर्णांक होगा? सम ही पूर्णांक होगा। आप बताइए 2q प्लस 1 क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। केवल 2q होगा तो सम पूर्णांक होगा। ये हाँ बोलिए। यहाँ -1 दे देंगे तो माइनस दे देंगे तो ध्यान दीजिए तो वो उस स्थिति में भी विषम ही होगा। आप देखिए m का कोई मान पुट कीजिए, 2 का मान हम लेते हैं। m का कोई संख्या उठाना अपने मन से, हम 2 लेके चलते हैं, 2 लेके चलते हैं m को, तो 2 दूनी 4, 4 में या 1 घटा देंगे तो कितने? 3, विषम हो गया। आप सम लेके चलिए। सम क्या लेके चले? हम 2 लेके चले थे, सम ही लेके चले थे। हम विषम लेके 3 लेके चलते हैं। 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाते, विषम ही आ रहा है। यानी प्लस रहे माइनस रहे, यानी 2m प्लस 1 विषम ही होगा। अब यहाँ इस तरह से रहे, 2q रहे, और q का कोई भी मान लीजिए, सम भी लीजिए, विषम लीजिए, तो क्या कहलाए? हमेशा क्या बनेगा? सम ही पूर्णांक होगा। इनको थोड़ा सा कॉमन सेंस से बनाना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं भूलिए कि आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। हर बार हर सेट में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? आज हम 10 क्वेश्चन करते हैं, अगले दिन हम लोग इससे आगे करेंगे। ऑप्शन ए है
27/50। ऑप्शन बी है 39/243। ऑप्शन सी है 25/1600। ऑप्शन डी है 13/1625। ध्यान देना, इसमें अशांत को पहचानना था ना, अशांत को पहचानना है। तो मैं बताया था अशांत अशांत का, ध्यान दे, मैं क्या बताया था, ध्यान देना। ऊपर में परमेय संख्या को पी बोलते हैं, पी, और नीचे वाला को क्यू बोलते हैं। तो पी क्यू जो हो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, तो ये शांत होगा। हाँ सर, 2 5 के अलावा कुछ भी आ जाए अशांत होगा। याद करो, प्रश्नावली 1.4 बनाया है, प्रश्नावली 1.4 याद भी है हमें यार। प्रश्नावली कितना नंबर क्वेश्चन में है, ये चैप्टर सारा याद है, वास्तविक संख्या में पढ़े होगे। इसको गुना करोगे तो 50 को निकाल कर देखो, 2 से लगाओगे कितने हो जाएगा, 25। अब भाई 25 क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 का स्क्वायर बनेगा। इसको देखिए, सबसे पहले तो 3 से कट रहा है, काट लेंगे इसको, कटने वाला रहे तो काट दीजिए। देखिए हम कैसे समझ गए 3 से कट रहा है, तो देखिए हम गुना करके 4 3 7 2 9 और 9 3 12 कट रहा है। 3 1 3 3 3 9, तो 13 ऊपर में इसको काटेंगे तो 3 8 24, 3 1 3 कट गया ना, 81। अब 13/81 को लिख दीजिएगा, कितना का, अरे निकाल लीजिए ना भाई, 27 आ जाएगा, यानी 3 का पावर 4 आ जाएगा। यही ऑप्शन मिल गया, कहाँ जाइएगा आगे, नहीं जाइए, निश्चित है। इसमें भी जो क्यू आएगा 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में आए तो शांत होगा। अशांत पूछ रहा है। अशांत पूछ रहा था, तो इसीलिए यही आंसर बी आंसर हो जाए। कितना लेवल है? आया समझ में, आया ये समझ में। अब कितना कॉन्शियस होकर के बातों को सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है। और मन में प्रश्न उठ रहा है तो बोलिए, ये नहीं कि रखे रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा था अशून्य, अशून्य, अशून्य समझते हैं, जो शून्य न हो। अशून्य मतलब क्या, जो शून्य, जैसे 2 3 4 5 संख्या हो, ये सब हो। अशून्य, शून्य मतलब तो 0, अशून्य मतलब जो शून्य न हो। अशून्य परमेय संख्या को गुना करिएगा अपरिमेय संख्या से। किससे, अपरिमेय संख्या से। बताइए, तो इसका गुणनफल क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। ऑप्शन दिया था हमेशा परिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा एक होगा, हमेशा। तो सही पूछ रहे हैं कि परमेय का गुना कर देते परमेय से, तो परमेय का गुना करेंगे परमेय से तो क्या होगा, परमेय ही होगा। हाँ, यहाँ पे अपरमेय का गुना अपरमेय से गुना करेंगे तो हो सकता है कि परमेय भी हो जाए, अपरमेय। कैसे, इसका एग्जांपल कैसे दीजिएगा, तो देखिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए 3 प्लस रूट 5 कौन सा संख्या बताइए, अपरिमेय है। एक ले लेते हैं 3 माइनस रूट 5, क्या है, अपरिमेय है। इस दोनों का गुणनफल कीजिए तो क्या होता है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, कितने हो जाएगा 9 माइनस 5 यानी 4, रूट हट गया तो यानी परमेय आ गया। अब एक अपरिमेय अपरमेय का गुना करते हैं, जैसे रूट 2 को और रूट 3 को गुना करते हैं, तो यानी अपरमेय को गुना किए तो यहाँ पे परिमेय हो गया नहीं, और रूट 6 बताइए कौन अपरमेय हो गया। तो ये हमें बताइए कि अपरमेय का गुना परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। हाँ, ये आपको याद ही रखने वाली चीज़ है। अब इनको क्या, इसको बनाना थोड़ी है। परमेय का गुना करेंगे तो परमेय ही होगा, अपरमेय से गुना करेंगे परमेय अपरमेय दोनों हो सकता है, और परिमेय अपरमेय का गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय ही होगा। कितने क्वेश्चन हम लोग कर लिए, 9। चलिए 8 क्वेश्चन कर लिए। चलिए आज का, चलिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुपद दे दिया x स्क्वायर माइनस 11, यस सर। इसके शून्यक क्या होंगे। तो भाई कितने इजी क्वेश्चन है, इसके शून्यक पूछे तो फौरन क्या कर दिए 0 के बराबर। तो x स्क्वायर बराबर कितने 11, स्क्वायर हटाइएगा तो कितने हो जाएगा गलती कर दिलिए माइनस में 11 प्लस में 11 20 x बराबर एक बार प्लस में 11 एक बार माइनस में। काम बना दिए। कौन सा ऑप्शन के साथ जाते, 20 करेक्ट। कभी कभी ऐसे ही दिया रहता है। अब चलिए हम इस पे आप लोग को हल नहीं करनी है, क्वेश्चन बनाते हैं। अब बताइए x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या सब होंगे। x स्क्वायर प्लस में बात नहीं करो अंजर, देखो x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। प्लस में एक बार माइनस में √3। हाँ वेरी गुड, x के शून्य हो जाएंगे, x बराबर हो जाएगा एक बार प्लस में 3 एक बार माइनस में। अब बताइए, अब अगला क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस में 5 के शून्य क्या हो जाएंगे। ये सभी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √5 माइनस √, माइनस हाँ √5 और माइनस में √5। चलिए इसी तरह से x स्क्वायर माइनस 2 के शून्य क्या होंगे। सभी आदमी को समझ आ गया, आ गया सभी को। x बराबर होगा प्लस माइनस √2, एक बार अलग अलग करके लिख लेंगे। चलिए बदलाव कहाँ करेगा, आप लोगों को साथ ही कहाँ ब्रेन को थोड़ा सा हिलाएगा। देखिए हिला देगा, देखिए x स्क्वायर माइनस में दे देगा 4 के शून्य क्या यही होगा। होगा सर। एक बार माइनस क्या हुआ इस बार, -2 इस बार देखिए इस बार क्या किया, x बराबर जाइएगा तो 4 होगा, स्क्वायर हटाइएगा तो प्लस माइनस √4, प्लस में 2 माइनस 4 में से तो एक बार इस बार तो निकल जाएगा ना। तो इस तरह से x का मान 2 गो आता है, एक बार 2 माइनस 2। निश्चित है इस पर आधारित एक प्रश्न रहवे करेंगे, इस पर आधारित एक क्वेश्चन रहेंगे ही बच्चों। चलिए x स्क्वायर माइनस 9 के शून्य बताइए, x स्क्वायर माइनस 9 के शून्य। सर एक बार माइनस में 3 हाँ एक बार प्लस में 3 माइनस में 3। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। सर हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन अपलोड नहीं हुआ। 10वां नंबर। कोई बात नहीं है, अपलोड ना हो इसलिए कि फिर क्वेश्चन लिखे ही नहीं, सीधा सॉल्यूशन बता रहे हैं। क्वेश्चन बच्चा समझे जो देख लेंगे, और इनको क्या पता कमजोर बच्चे हैं उनको न समझ में आ रहा हो, समझ जाए तो क्वेश्चन लिखे ही नहीं है सर। लेंगे 5y स्क्वायर माइनस 14 प्लस 8 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग शून्यकों का योग। ध्यान देंगे बच्चों, क्या पूछ रहा है, शून्यकों का ऑप्शन दे रखा है 5/2, ऑप्शन बी है -5/2, ऑप्शन सी है 14/5, ऑप्शन डी है 8/5। कितने बच्चे को तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग निकालने नहीं आता है। एक सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन था अल्फा प्लस बीटा, माइनस में अल्फा इंटू बीटा है, यहाँ निकालने में गलती किए। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, इसी को अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। माइनस बी कितना है, बी है माइनस में बी नहीं है, माइनस में 14 है, माइनस में तो प्लस में 14 हो जाएगा। और ए कितने है 5, तो 14/5 आंसर 9 कहाँ से आ गया भाई 5। ये यहाँ से माइनस कहाँ से हो गया, तो माइनस मिलके क्या हो गया, कौन ऑप्शन के साथ जाते हैं। तो आप किसी साल का इसी का ही क्वेश्चन घर पे जाते हैं, तो आप लोग के पास तो क्वेश्चन अभी अवेलेबल है, बनाइए लेकिन, ठीक है। और जो प्रॉब्लम होगा ज़रूर पूछिएगा। हम इस क्वेश्चन को, आपका प्रॉब्लम हम बोर्ड पर लिख करके इसको वीडियो बना करके हम अपलोड भी कर देंगे, ठीक है। क्या पता और विद्यार्थी का भी ये प्रॉब्लम रहे। तो उम्मीद करता हूँ आज ने हम 10 क्वेश्चन समझाए हैं, 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है।